बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी उफान चरम पर है और तमाम जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं पूरे राज्य में तमाम महत्वपूर्ण शहरों में उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उसी कड़ी में मौजूद हैं पूर्वी चंपारण इलाके में मोतिहारी शहर में। जिस तरीके से इलाका परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से विनय कुमार सिंह भी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरीके से मुखिया रहते हुए काम किया वो काबिल तारीफ काम है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता के बीच हम रहे और लगातार रहे तो मजबूत और कद्दावर प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने विनय कुमार सिंह और कह सकते हैं जीत के मंजिल के आसपास भी, जीत के दहलीज के आसपास भी खुद मौजूद है हमारे साथ मेयर पद के प्रत्याशी आम जनता के बीच में विनय कुमार सिंह जी। विनय जी बधाई दे दें क्या आपको? बधाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं कि अग्रिम बधाई आप दे रहे हैं और आप यहाँ तक चल के आए हैं और उस कार्यकर्ता के पास आए हैं जो आम जनता के बीच में रहता है, इसलिए आपको भी बधाई है। जनता आपको वोट क्यों दे विनय कुमार सिंह जी? क्या आप मुखिया रहे इसलिए, या आपका विजन अलग है, या आपकी प्लानिंग अलग है? किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे आप? देखिए, मुखिया होना मात्र एक पंचायत के जनता के हाथों में होता है और 15 साल इस पद पर रहने के बाद पूरे पूर्वी चंपारण और कुछ बिहार में भी कहिए तो लोग मुझे जानते हैं कि ये आम जनता के बीच में रहते हैं और सेवा करते हैं। और नगर निगम जब हुआ है 10 पंचायत, तो मुझे ऐसा जगह कि ग्रामीण परिवेश में मेरा लोग मुझे जानते हैं और रघुनाथपुर बिल्कुल शहर के सटे ये पंचायत रहा है, तो शहर के लोग भी जानते हैं। तो सरकारी फंड से ही राजनीति और सेवा नहीं होता है। आपके अपने गरीब को, सामाजिक लोगों के साथ आप रहते हैं तो निश्चित है कि आप ख्याति प्राप्त करते हैं। एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर मौजूद है विनय कुमार सिंह, मेयर पद के प्रत्याशी हैं, आम जनता के बीच में हैं। तस्वीरों को आप जरा देखिए, जो तस्वीरें हैं उनको जरा आप समझिए, जो ये बताता है कि काफिला कारवां किसके साथ चल पड़ा है, किस प्रत्याशी के साथ। भैया जिंदाबाद। इलाके में हम मौजूद हैं और विनय कुमार सिंह मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने है। एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर बात कर रहे हैं कि क्यों जीत के मंजिल के आसपास है विनय कुमार सिंह। युवा भारी संख्या में है वोट करने वाले, महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगी। इन लोगों के लिए एक काम बताइए, जो आपकी प्लानिंग है, आपके अंतरात्मा की आवाज है, ख्वाब है, सपने हैं आपके। देखिए, नगर निगम पहले नगर परिषद हुआ करता था और काफ़ी ये पिछड़ा रह गया। सब लोग बोलते हैं कि गांधी जी की धरती है, कर्म भूमि है, लेकिन मेरा पूर्वी चंपारण बिल्कुल पिछड़ा रह गया। मास्टर प्लान से कोई काम हुआ ही नहीं, ना मास्टर प्लान से कोई नाला निकला, ना नाले का कोई एग्जिट है और न ही आपको कोई सड़कें बहुत अच्छे बने हैं शहर के। और ग्रामीण और शहर दोनों का परिवेश लेके अगर मैं मेयर बनता हूं तो दोनों को लेके चलना होगा। ग्रामीण का विकास नहीं हो पाया है, ग्रामीण तरीके से विकास हुआ है। अगर हम इन पर टैक्स बांधते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं भार पड़ेगा। हालांकि ये लोग टैक्स दे रहे हैं, जैसे ये लोग कड़वा तेल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, तो सब पर टैक्स लिखा रहता है, लेकिन ग्रामीण लोग उस पर ध्यान न देकर सोचते हैं सामान का ही दाम इतना है। लेकिन आपका ये लोग जो मकान बनाए हैं, अपने कमाई से बनाए हैं, उस पर भी टैक्स लगेंगे। जो 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन है उस पर भी इनको टैक्स लगना है। टैक्स देना चाहिए, टैक्स के विरोध में हम नहीं हैं। टैक्स ये देंगे तभी जाके आपको सैनिक अस्पताल जो है उसका निर्माण और कार्य हो सकेगा। तो पहले पंचायतों का विकास और तब पर टैक्स का विचार, ये मेरे मन में है। क्योंकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बातें, सबके सवालों को रखना होगा। जो इनके समर्थक रहे उनकी बातों को भी और जो इनके विरोधी रहे उनके बातों को भी। कुछ लोगों ने कहा कि कभी आप फ्लावर हैं, कभी फायर हैं। आप कपड़ों से गांधीवादी हैं, विचारों से क्रांतिकारी हैं। अपने आप को विनय कुमार सिंह कहाँ पाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्रांतिकारी हो सकते हैं, फ्लावर तो हो नहीं सकते हैं। और सिर्फ काम करने के लिए अगर थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करना पड़े, जैसे हमने बताया कि 10 बीघा जमीन यहाँ के जमींदार लोगों ने 10 साल पहले घेर के रखा था, तो उसके लिए तो हाथ बिनती जोड़ने से जमीन वापस नहीं होता। वो सरकारी जमीन थी, तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ा, प्रशासन पर भी थोड़ा सा सख्ती दिखाना पड़ा आम जनता को लेकर, तब जाके 10 बीघा जमीन पर हम लोग गरीबों का घर बनाया और पर्चा दिलाया। विनय कुमार सिंह जी अगले साल में क्या करके दिखाएंगे? आपका जो प्रश्न है, मैं ये बता दूं कि प्रथम काम कुछ है ही नहीं, सब काम बाकी है। किसको मैं प्रथम कहूँ? बस एक ही चीज कहूँगा कि मास्टर, आपका सपना है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, सिद्ध मन से, दिल से जो आवाज आ रही हो। मास्टर प्लान से हर काम को हम लोग करेंगे। जो नगर निगम का कानून कहता है वो मैं करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे जितने के बाद नगर निगम को चांद सितारे से सजा दूंगा, इतना कहता हूँ
कि नगर निगम का मान सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे, बढ़ा के रखेंगे। सबों का जो अधिकार है वो प्राप्त कराएंगे। साफ गोई के साथ बता रहे हैं विनय कुमार सिंह जी। जनता के नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज, लोग घरों से कैसे निकले, कैसे वोट करें, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए। तमाम अभिवादन करते हुए जनता के नाम क्या संदेश आपका? जनता के लिए मेरा अभिवादन संदेश करते हुए है बताइए। कि आप घर से नाश्ता करें या न करें, जाके वोटिंग करें और स्वच्छ तरीके से स्वच्छ मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद का करें और ऐसा वोट करें जो नगर निगम का निर्माण कर सके। यही जनता से अपील है। अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी तमाम लोगों को हाँ, बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह रेल इंजन छाप है, जो क्रम संख्या 16 पे है, ईवीएम के सबसे नीचे पौधान पे है। आप जाएं और रेल इंजन पर अपना बटन दबाएं और भारी मतों से जिताएं। और रेल इंजन ऐसा इंजन है जो सारे भार को ढो के और सारे गंदगी को ढो के वो बाहर आपके शहर से करेगा और आपका निर्माण करेगा। चूंकि हमने बताया कि लोकतंत्र है, लाजमी सी बातें, सबके सवालों को रखना होगा। तो एक तो सवाल आया विपक्ष की तरफ से, एक और से भी सवाल आया। आजकल देश में डबल इंजन की बहुत चर्चा है, आपका इंजन अकेला है क्या? देखिए, डबल इंजन का तो आम जनता ने देख लिया क्या हुआ नहीं हुआ। वादे तो बहुत किए गए और डबल इंजन की सरकार चली भी और फेल भी हुई। ये तो चुनाव चिन्ह है और मैं खुद इंजन हूँ। जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, मेरे शरीर लायक मिला है, मैं खुद बाहर ढोके और विकास कर सकता हूँ। विनय कुमार सिंह बता रहे हैं खुलकर बेबाकी से जनता के साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिसके दम पर इलाके में विकास की नई कहानी होगी, विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई आधारशिला होगी। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।